नमस्ते प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो रीट मेंस है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, सीट एग्जाम है, बीएसटीसी है, पीटीटी है, वन रक्षक है, राजस्थान पुलिस है, कोई भी भर्ती है राजस्थान की उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा देखना, एक भी प्रश्न मिस मत करना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लास का 1 नंबर प्रश्न है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में शराब बनाने में काम लिया जाता है? तो देखो वांस है, महुआ है, सेब है या आम है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा महुआ। ये दोस्तों महुआ है, ये क्या है राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है शराब बनाने में क्या है काम में लिया जाता है, ये उपयोग में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है ना क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? देखो तो ऐसे सिंपल प्रश्न भी एग्जाम पूछ लिए जाते हैं, कोई भी भर्ती हो तो एक दो भी सिंपल प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी भी आपको ले लेनी है। देखो राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो है सागवान है, खेजड़ी है, महुआ है, बबूल है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। वो जो ऑप्शन नंबर बी है ना ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा खेजड़ी है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो सेवन क्या है? देखो दोस्तों प्रश्न सेवन क्या है पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कैसे भी पूछे गया लिया जाता है। ऑप्शन भी देखो कितने घुमाकर पूछा है। देखो झालावाड़ में मीठे पानी की झील है, कम वर्षा में उगने वाली घास है, एक दुर्लभ वन्य जीव है, मरुस्थलीय मिट्टी का प्रकार है। सेवन क्या है? देखो दोस्तों तो सेवन एक घास होती है, परंतु इसमें अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाते हैं। परंतु ऑप्शन ए से भी आ सकता है, घास भी आ सकती है, अन्य जैसे पेड़ भी आ सकता है, अन्य यहाँ पे ऑप्शन भी अलग अलग दिए जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है सेवन क्या है दोस्तों एक घास होती है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी है ना ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा कम वर्षा में उगने वाली घास है, या ऑप्शन ए से आए घास से पेड़ अन्य यहाँ पे ऑप्शन आ जाए। तो आपको ये भी याद रखना है ये एक क्या है सेवन क्या है एक घास है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? तो खेजड़ी है, नीम है, पलास है, पारस पीपल है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा पलास है। दोस्तों राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? तो जंगल की जो ज्वाला के नाम से जाना जाता है दोस्तों वृक्ष है राजस्थान का वो है पलास। कौन सा है? पलास है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रट लेना। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो दोकड़ा है। देखो दोस्तों दोकड़ा है ये क्या है एक मिट्टी है, एक अनाज है, एक खनिज है या एक वृक्ष है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा वृक्ष। क्या दोस्तों वृक्ष ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो विश्व पर्यावरण दिवस पर कब मनाया जाता है? देखो दोस्तों ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो 5 मई को, 5 जून को, 22 मार्च को, 22 अप्रैल को। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र होगा दोस्तों 5 जून को। जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों ये मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो अमृता देवी मृग वन स्थित है। देखो दोस्तों जो अमृता देवी मृग वन है ये कहाँ पे स्थित है? कायलाना झील, मथानिया, खेजड़ली या माउंट आबू। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा खेजड़ली में। कहाँ पे दोस्तों? खेजड़ली में है अमृता देवी वन मृग वन। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियां का उपयोग बीड़ियां बनाने में किया जाता है? तो देखो सागवान का, दोकड़ा का, सालर का या तेंदु का। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है ना ये क्या आपका सूत्र होगा तेंदु का। दोस्तों तेंदु का जो वृक्ष है दोस्तों इसकी पत्तियों का उपयोग है ये बीड़ियां बनाने में क्या दोस्तों उपयोग में लिया जाता है। तेंदु के पत्तों से क्या दोस्तों बीड़ियां बनाई जाती है, ये आपको याद रखना है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा तेंदु। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो रखत, काकड़, डांग और रुद्र सी ये सभी हैं, ये क्या है? देखो वनों के संरक्षण से संबंधित है, त्योहारों के नाम है, प्राचीन शिलालेखों के नाम है या स्त्रियों के गहने हैं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर ए है ना वनों के संरक्षण से संबंधित है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो
कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? दोस्तों ये जो कत्था है ये किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो सागवान से, खेर से, सालर से या खेजड़ी से। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। खेर से क्या दोस्तों कत्था निकाला जाता है। आदिवासियों में कौन सी जाति है जो कत्था निकालती है, ये भी आपको कमेंट के अंदर बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा कत्था। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान की ऋतुओं से संबंधित है। राजस्थान की ऋतुओं से संबंधित असत्य कथन है तो कौन सा? देखो, मार्च से मध्य जून ग्रीष्म ऋतु, मध्य जून से सितंबर वर्षा ऋतु, अक्टूबर से फरवरी शीत ऋतु, दिसंबर से फरवरी मानसून प्रत्यावर्तन काल। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा दिसंबर से फरवरी मानसून प्रत्यावर्तन काल। राजस्थान की ऋतुओं से संबंधित जो असत्य कथन है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर से फरवरी मानसून प्रत्यावर्तन काल। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? दोस्तों राजस्थान कौन सा जिला है जिसमें शुष्क प्रकार क्या है जलवायु पाई जाती है? तो सवाई माधोपुर में पाई जाती है, या राजसमंद में पाई जाती है, या सिरोही में पाई जाती है, या बीकानेर में पाई जाती है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र बीकानेर में। काफी दोस्तों बीकानेर में ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, BWHW से क्या अभिप्राय है? देखो BWHW से जो अभिप्राय क्या है, देखो शुष्क शीत ऋतु है जलवायु है, या शुष्क उष्ण मृदुल जलवायु है, या आर्द्र जलवायु है, या अति आर्द्र जलवायु है। दोस्तों इसमें कुछ प्रश्न ये क्या है, हमने जो क्लास कल या प्रश्न क्लास रहे उसमें से जो सेम प्रश्न मिल रहे हैं, तो कई प्रश्न क्या सेम आ गए हैं, तो इनका आपका क्या है दोबारा रिवीजन हो रहा है। तो देखो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, थारानोमेट के अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से जिले आते हैं? तो गंगानगर जयपुर आता है, सिरोही पाली जलोर आता है, या बीकानेर चूरू आता है, या जोधपुर कोटा आता है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र सिरोही पाली जालोर आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो रेतीला धरातल होना, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी होना, या अधिक वर्षा होना। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेतीला धरातल होना। क्या है दोस्तों? रेतीला धरातल होना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है? तो प्रशांत महासागर से, हिंद महासागर से, अटलांटिक महासागर से, या आर्कटिक महासागर से। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हिंद महासागर से। कहाँ से आती है? हिंद महासागर से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जिला CWG क्या है CWG प्रकार का जलवायु दर्शाता है? तो इस प्रकार से संबंधित जो प्रश्न हमने जलवायु से संबंधित जो क्लास है वो हमने यूट्यूब पर पहले से अपलोड कर रखी है। अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं राजस्थान की भूगोल वाली प्लेलिस्ट में। तो देखो भरतपुर है, बांसवाड़ा है, सीकर है, हनुमानगढ़ है, प्ले लिस्ट मिलेगी आपको। रीट मेंस फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड राजस्थान की भूगोल वाली क्लास यहाँ पे मिल जाएगी। ये क्लास आपको पूरी जानकारी दे रखी है, एक एक जिला बता रखा है आपको। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो होगा भरतपुर। क्या है दोस्तों? भरतपुर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, लू शब्द से तात्पर्य है। दोस्तों ये प्रश्न क्या है, जो हमने पिछले कल या प्रश्न क्लास उसमें सेम आए हैं, तो ये 2-3 प्रश्न क्या है दोस्तों रिपीट हो चुके हैं। तो देखो, थार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं हैं, ग्रीष्म ऋतु में की गर्म एवं शुष्क हवाएं हैं, थार जल दराएं हैं, ये समगति से बहने वाली हवाएं हैं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र होगा, ग्रीष्म ऋतु की गर्म एवं शुष्क हवाएं हैं। आप अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू है। तो यहाँ पे जो आपका क्षेत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन ए है ना, जोधपुर है, नागौर है, सीकर है, झुंझुनू ये अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इन से प्रश्नों को अगर आप हल कर देते हो, मतलब रोजाना आप अगर 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन रोजाना आप ऐसे प्रश्न हल कर देते हो, तो आपका सिलेक्शन क्या है 100%। क्यों है? तो देखो ऐसे प्रश्नों में ऑप्शन आ जाते हैं 4, फिर आपको यहाँ से दिमाग लगाना होता है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। और ऐसे प्रश्न क्या है, चाहे वो रीट प्री हो, रीट मेंस हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, अन्य कोई ऑन भर्ती है जैसे राजस्थान पुलिस है, सेट एग्जाम, कोई भी भर्ती है उसमें ज़्यादातर ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। और जो एक लाइन में प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो पूछे जाते हैं दोस्तों
नॉर्मल 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु ज़्यादातर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न ही आपके क्या है दोस्तों गलत होते हैं और ऐसे प्रश्नों के कारण आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो ऐसे प्रश्नों को आप ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिए। अगर आपको ऐसे प्रश्न चाहिए तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं। आपको राजस्थान जीके के कोई भी टॉपिक हो उसके एक एक टॉपिक से एक एक लाइन में आपको इस प्रश्न में आपको करा दूं, अगर आप कमेंट करोगे तो। नहीं तो आपको पूर्ण क्वेश्चनों की क्लास जैसे आती है वैसे आएगी, महत्वपूर्ण प्रश्नों की, साथ में ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखो, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित है? कौन सा सही सम्मिलित है आपको बताना है। देखो CACWG भरतपुर, ये हमें अभी पीछे पढ़ के आए थे। फिर देखो BWHW बाड़मेर, फिर देखो BSHW गंगानगर, फिर देखो AW के अंतर्गत कौन सा जिला आता है तो डूंगरपुर। तो यहाँ पे आपको सम्मिलित बताना है, मतलब ये सही है या ए सही है, ये सही है या ये सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे नीचे देखो, यहाँ पे आपको राइट आंसर का पता लगाना होता है कि ए में 1 2 3 ये क्या है सम्मिलित है। मतलब 1 नंबर ऑप्शन है CAW भरतपुर, BWHW बाड़मेर, फिर क्या है 3 नंबर है ना ऑप्शन BSHW गंगानगर, फिर डूंगरपुर। तो यहाँ पे आपको देखना होता है कि ये सही है या ये सही है या ये सही है। अगर ये दो मान लो आप सही कर देते हो, ए नंबर ये सही है, परंतु ये 3 वाला गलत है, अगर ये भी गलत है ना तो ये पूरा ऑप्शन क्या है गलत हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना होता है। तो देखो, इसमें जो राइट आंसर होगा ना इन ऑप्शनों में, वो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों होगा ऑप्शन नंबर सी? क्योंकि ये प्रश्न तो हमें अभी पीछे पढ़ के आए थे, अपने भी बेटा होगा अभी पीछे इस क्लास के अंदर पढ़ा है। और जो AW है ना ये भी सही है, डूंगरपुर के अंतर्गत है आता है। ये जो AW है इसके अंतर्गत आता है डूंगरपुर जिला, इसे जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत। ये भी आपको याद रखना है। परंतु ये जो 2 नंबर ऑप्शन है ना बाड़मेर और गंगा, ये गलत है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा, क्योंकि ए नंबर ऑप्शन सही है और 4 नंबर भी ये सही है, ये आपका सही होगा। अगर आप मानो आप कर देते हो चाहिए, ये दिक्कत देखो, इसमें आप सोचते हो ये भी 3 भी सही है, परंतु इसमें ए और 4 तो है मान लो सही, परंतु 3 नंबर ऑप्शन क्या है इसके अंदर गलत है। तो ये ऑप्शन पूरा गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, परंतु सी ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ऐसे प्रश्न कन्फ्यूज करने वाले होते हैं। पूरी जानकारी के साथ अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें क्लास को लाइक कीजिए। बस छोटी सी आपसे गुजारिश रहती है कि क्लास को लाइक करें, बस क्लिक ही करना होता है और कमेंट के अंदर बताएं आपको ऐसे प्रश्न चाहिए, तो हम आपके लिए ऐसे प्रश्न जरूर लाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।